किसी नक्शे से मिलता है। और कलेक्ट दरवेश ने मुझसे कहा था बेख्याली में, तेरा लहजा किसी दरवेश के लहजे से मिलता है। जोरदार तालियों के दरमियान डॉक्टर खालिद परवेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। स्टेज पर तशरीफ फरमा शहर अजीज के तमाम ही अमायदीन शहर, साथ ही साथ शहर हैदराबाद से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आए हुए तमाम ही जिम्मेदारान, मेहमानान किराम, सामने बैठे हुए सरों के सैलाब में ढले हुए शहर अजीज के नौजवानों, बुजुर्ग और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नशी मेरी माए बहनें, खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा तो गाना। खुदाए बरतर तेरी नवाजिश, कदम कदम पर तेरा तो गाना। हमारे ख्वाबों में रंग भर दे कि रश्क करता रहे जमाना। दोस्तों, आज वक्त कम है, लेकिन मैं एक बात आपको बताता चलूं कि 20 नवंबर को जो महाराष्ट्र स्टेट के जनरल असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, उसी के साथ साथ मालेगांव शहर का भी इलेक्शन 20 नवंबर को असेंबली का होने जा रहा है। दोस्तों, इससे पहले बहुत से असेंबली इलेक्शन हुए हैं, लेकिन ये असेंबली इलेक्शन हमारे शहर के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। आज शहर ऐसे दो राह पर खड़ा है कि एक तरफ इस गुलशन को, इस चमन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, और दूसरी तरफ इस गुलशन के मुहाफिज लोग हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि इख्तिलाफे रंग-बू से बात बनती है, इख्तिलाफे रंग-बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तो तुम हो। दोस्तों, ये आने वाला 20 नवंबर का इलेक्शन, ये हमारे शहर के मुआशरे की, तहजीब की, तमद्दुन का, सकाफत का, तहफ़्फ़ुज़ का इलेक्शन है। आज हमारे मुखालिफिन जिस नहज पर शहर को ले जाना चाह रहे हैं, आप लोग बखूबी अपनी खुली हुई और माथे की आंख से देख रहे हैं किस तरीके से गुंडागर्दी का राज है। ये इलेक्शन जो जमहूरियत की रूह होते हैं, जो सेक्युलरिज्म की रूह होता है, ये इलेक्शन आज उस रूह को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। अगर किसी जिस्म की रूह को खत्म करने की कोशिश की जाए या कर दिया जाए, तो वो जिस्म मुर्दा हो जाता है। अगर इलेक्शन में हमारी हक आजादी को छीनने की कोशिश की जाए, हम जो वोट का हक रखते हैं उस पर गुंडागर्दी और दादागिरी का इस्तेमाल किया जाए, तो यकीनन ये जमहूरियत एक मुर्दा जिस्म के मानिंद हो जाएगी। आज ये शहर में अच्छाई और बुराई का इलेक्शन है। हमें शहर को इस इलेक्शन के जरिए, अपनी वोटों के जरिए अच्छाई की तरफ ले जाना है, भलाई की तरफ ले जाना है। जो लोग शहर में गुंडागर्दों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो लोग शहर में नशा और चीजों का धंधा करने वालों की पुष्टपनाही कर रहे हैं, जो लोग ऐसे लोगों की पुष्टपनाही और सरबराही कर रहे हैं, जो 2 नंबर के धंधे करते हैं, जो सट्टे चलाते हैं, जुगाड़ चलाते हैं, ऐसे लोगों की पुष्टपनाही कर रहे हैं। और ऐसे लोगों का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि वो शहर में आपके रहनुमा बन जाए, आपके कायद बन जाए। यकीन मानो दोस्तों, शहर कायद की और रहनुमा की सोच से चलता है, उसकी ज़हनियत से चलता है, उसके
जिम्मेदार हो, कोई ऐसा शख्स जो शहर में गुंडागर्दी को फैलाने का जिम्मेदार हो, कोई ऐसा शख्स जो शहर में जराइम पेशा अपराध का सरबराह हो, कोई ऐसा शख्स अपने सियासी मुफाद के लिए अपने सियासी हरीफ पर गोलियां चलाकर उसकी जान लेने की कोशिश करता हो, ऐसी जहनियत से वाला शख्स अगर आपकी नुमाइंदगी करेगा तो आपके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आपका शहर का मुस्तकबिल क्या होगा। दोस्तों, बेहतरीन कौमें वो होती है जो अपने बच्चों को बेहतरीन मुस्तकबिल देती है। आज ये शहर मेहनत कशों का शहर है, जफा कशों का शहर है, रोज कमाने रोज खाने वालों का शहर है, मेहनती लोगों का शहर है। और जो लोग जिन्होंने यहाँ पर अपने कारोबार खड़े किए हैं, मुद्दतों मेहनत करने के बाद अपने खून पसीने की कमाई से अपने कारोबार को खड़ा किया है और अपने औलादों की हलाल कमाई से तरबियत कर रहे हैं, और कुछ बदनजर बदख्वाह आपके बच्चों का मुस्तकबिल छीनना चाहते हैं, आपका ख्वाब आपकी आंखों से छीनना चाहते हैं। आपने अपने बच्चों के लिए जो ख्वाब देखा है इस शहर में कि उन्हें तालीम याफ्ता बनाकर, उन्हें डॉक्टर बनाकर, उन्हें इंजीनियर बनाकर, उन्हें दीगर शोबे में आला तालीम दिलाकर इस शहर की खिदमत की जाए, इस शहर की उनकी काबिलियत के जरिए खिदमत की जाए। लेकिन कुछ लोग आपके बच्चों को, आपके नौजवानों को नशे की लत में ढकेलना चाहते हैं, कुछ लोग आपके बच्चों को दादागिरी और गुंडागर्दी में झोंकना चाहते हैं। दोस्तों, नशे से सिर्फ गरीब बस्तियां ही मुतासिर नहीं है, याद रखो ये नशे की आग ऐसी है, अगर ये फैलेगी तो तमाम के तमाम घरों में आग लगेगी। आज जो लोग ये सोचकर खामोश बैठे हैं कि ये जो है कच्ची बस्तियों में हो रहा है, यकीन मानो हमने अब्दुल मालिक की फायरिंग के बाद बहुत नजदीक से समाज दुश्मन अनासरीन का जो है तज्जिया किया, एनालाइज किया है। ये बुराई आपके घरों तक पहुंच चुकी है। ये कब आपका बच्चा, कब आपके घर का नौजवान, कब आपका मुस्तकबिल आपके हाथों से निकला है आपको समझ में नहीं आ रहा है। और ये तमाम के तमाम खराबियां एक सियासी पार्टी और एक सियासी खानवादे के जो है ज़ेर निगार और ज़ेर निगरानी में हो रहा है। आज वक्त तो बहुत कम है, मुझे यहाँ पर अपनी बहुत सारी बातें रखना था। दोस्तों, आज मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो जमात है जो सुकूत हैदराबाद के बाद तबाहशुदा मुसलमानों की दोबारा बहाली के लिए, तरक्की के लिए, उनकी फलाह बहबूद के लिए, जो मुसलमान कभी सरमायादार थे, कभी जागीरदार थे, सरकारी मुलाजमतों में आला ओहदों पर फायज थे, जिनकी अपनी एक जबान थी, एक तहजीब थी, एक तशख्खुस था, पुलिस एक्शन के बाद उन्हें तबाह और बर्बाद कर दिया गया। यहाँ तक कि उनकी वो अपनी हवेलियां, अपने घर छोड़ देना पड़ा और दरबदर होना पड़ा। जमहूरियत में इन लोगों को शामिल कर उनके जमहूरी हक को दिलाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो है कयाम अमल में आया है। और आज मजलिस ने अपना दायरा वसी करते हुए पूरे हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया है। जहां बिहार में 5 एमएलए थे, वही 2 टर्म से यहाँ पर 2 एमएलए है। दोस्तों, आज पार्लियामेंट के ऐवान में, चाहे असेंबली के ऐवान में मुसलमानों की अगर कोई नुमाइंदगी कर रहा है तो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे कर रहे हैं। जिन लोगों को हमने जमहूरियत के, जिन लोगों को हमने सेक्युलरिज्म के नाम पर, सेक्युलर पार्टीज के नाम पर, सेक्युलर नुमाइंदे के नाम पर चुन कर दिया। आपने देखा होगा कि माजी करीब में पार्लियामेंट में जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया था। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश किया गया तो हम लोगों ने इसी उबाटा को, इसी उद्धव ठाकरे की पार्टी को सेक्युलर समझकर, जो भेड़िए की खाल में आए थे, इसी शरद पवार के कहने पर, इसी राहुल गांधी के कहने पर वोट दिया। और जब वक्फ तरमीमी एक्ट पर वोट देने की बात आई तो ये जो खुद साख्ता सेक्युलर पार्टीज थी, ये ऐवानों से गायब हो गई थी। दोस्तों, सिर्फ अगर नुमाइंदगी की किसी, जिसने आपके हक के लिए आवाज उठाई, जिसने आपके हुकूक की नुमाइंदगी की, जिसने वक्फ तरमीमी अमेंडमेंट बिल पर आपकी राय, आपके जज्बात रखा, वो सिर्फ और सिर्फ शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी थे। और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब जो है वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के नुमाइंदे हैं। तो आने वाली 20
तारीख को आप अपनी ओर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग निशान पर 5 नंबर की बटन दबाकर अपने मिल्ली और दीनी बेदारी का सबूत दे। इतनी ही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया सामने जो लोग खड़े हुए उनसे गुजारिश है कि इत्मीनान से बैठ जाएं। हमारे अपने